हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो आइए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो हम इसके उत्तर को अब जानेंगे। उत्तर है मानकीय राजनीतिक सिद्धांत राजनीति और सत्ता के नैतिक और अनैतिकता आधारित आयामों का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए और राजनीतिक संस्थाओं, नीतियों और व्यवहारों का नैतिक आधार क्या होना चाहिए। ठीक है, और जो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है उसके कुल 5 सिद्धांत है। पहला है सिद्धांत और वास्तविकता में अंतर, दूसरा है संस्कृति विभिन्नता का अभाव, तीसरा है व्यवहारिकता में की कमी, चौथा है समय के साथ प्रासंगिकता। ठीक है, पांचवा है राजनीतिक तटस्थता का मिथक। ठीक है, फर्स्ट है सिद्धांत और वास्तविकता में अंतर। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत आदर्श और आदर्शवाद पर केंद्रित होता है, लेकिन वास्तविक राजनीतिक अक्सर इसमें भिन्न होती है। तो फिर आगे देखते हैं। यह सिद्धांत आदर्श स्थितियों को चित्रित करता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में इन आदर्शों का लागू करना कठिन होता है। जो भी एक आदर्श समाज, आदर्शवाद जो होना चाहिए वो हमारे समाज में वास्तविकता में है ही नहीं, उसी के बारे में है। ठीक है, अब जानते हैं। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक विभिन्नता का अभाव। कई मानकीय राजनीतिक सिद्धांत पश्चिमी दर्शन और सांस्कृतिक और समाजों के लिए अप्रासंगिकता हो सकती है, जिसमें वैश्विक संदर्भ में इन सिद्धांतों की सीमाएं उजागर होती हैं। जो सांस्कृतिक विभिन्नता है ये उसके बारे में है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है व्यवहारिकता की कमी। यह सिद्धांत अक्सर व्यवहारिक चुनौतियों के उपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए एक आदर्श समाज के लिए सुझाव दिया जा सकते हैं, लेकिन इसे लागू करने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान इस सिद्धांतों में नहीं मिला। पांचवा पॉइंट है समय के साथ प्रासंगिकता। समय के साथ समाज और राजनीति में बदलाव होते रहे हैं। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत को इन बदलावों के अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता होती है। समय के साथ इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन कई बार यह सिद्धांत पुराने हो जाते हैं और प्रासंगिक नहीं। इसके कुछ समाधान पुराने होते हैं पर अभी के टाइम में ये उदाहरण काम के नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं पांचवा पॉइंट, राजनीतिक तटस्थता की मिथक। मानकीय सिद्धांत अक्सर यह मानता है कि राजनीति में नैतिकता और तटस्थता होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में राजनीति एक शक्ति संघर्ष का खेल है जिसमें नैतिकता और तटस्थता को बनाए रखना कठिन होता है। कोई अपने जो भी राजनीतिक तटस्थता होती है, कोई अपने बातों पे खड़ा नहीं उतरता। शक्ति को पाने के लिए सभी लोग गलत काम कर ही लेते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। तो पहला है न्याय और समानता। कई लेखक मानकीय राजनीतिक सिद्धांत में न्याय और समानता के महत्व को रेखांकित करते हैं। उनका मानना होता है कि राजनीतिक संस्थाओं को न्याय और समानता के आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता और अधिकार। लेखक यह भी तर्क देते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के रक्षा राजनैतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। एक आदर्श समाज
वह है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, लोकतंत्र और सहभागिता। कई लेखक लोकतंत्र को एक आदर्श शासन प्रणाली मानते हैं। उनके अनुसार लोगों की सहभागिता राजनीति प्रक्रिया में उनकी आवाज़ और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी ज़रूरी है। ठीक है, अब नैतिकता और राजनीतिक। लेखक मानकीय राजनीतिक सिद्धांत में नैतिकता को राजनीति का एक अनिवार्य तत्व मानते हैं। वे तर्क करते हैं कि राजनीतिक निर्णय और नीतियों को नैतिकता के आधार पर ही परखा जाता है। जो भी नैतिक काम, जो सही काम हो, वही राजनीति में परखा जाता है। ठीक है, पांचवा है राजनीतिक अनुबंध। कुछ लेखक सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत पर जोर देते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि समाज और सरकार के बीच एक समझौता होता है, जिसके तरह नागरिक अपने कुछ अधिकारों का त्याग करते हैं ताकि एक संक्षिप्त और व्यक्तिगत समाज में रह सके। छठा पॉइंट है सामाजिक कल्याण। कुछ लेखक यह भी सुझाव देते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण का बढ़ावा देना चाहिए। इससे समाज के सभी वर्गों का भला हो सके और कोई भी व्यक्ति गरीब, भेदभाव या असमानता का शिकार ना हो। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत में लेखक अपने विचारों के माध्यम से आदर्श समाज और राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। वे आदर्श, नैतिकता और सिद्धांत को प्राथमिकता देते हैं ताकि एक बेहतर और न्याय संगत समाज का निर्माण किया जा सके। यह विचार आदर्श होते हैं, लेकिन इन्हें वास्तविक दुनिया में लागू करना हमेशा संभव नहीं है। तो यही होता है हमारा आंसर ख़त्म। तो ये था हमारा मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का पूरा आंसर राइटिंग। ठीक है, समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो वास्तव में अप्लाई हो ही नहीं पाता, उसको लागू करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होता है ख़त्म। तो थैंक यू।